औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका मेज़बान अनीसुद्दीन रूमी। उम्मीद आप लोग सब खैरियत से होंगे। जनाब, काफ़ी दिन का गैप आ गया था, आप लोगों से कोई डिस्कस नहीं हो पाई, इसलिए कि तमाम तर हालात सोशल मीडिया के ज़रिए से, प्रिंट मीडिया के ज़रिए से और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए से आप तक पहुँच रहे होंगे। तमाम तर चीज़ें, तमाम तर मुल्क की हालात और जो कुछ हो रहा है, सिर्फ इलेक्शंस करवाना, इलेक्शन ना करवाना भारत। तो इस मामले के अंदर मुल्क बहुत बड़े बड़े सानियात से गुजर रहा है। देखिए, 9 मई का वाक़या रूनुमा हुआ, उसके अंदर बड़े अफसोसनाक जो है पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉलोवर, उनके कारकुनान की तरफ से बहुत, यानी कि कहते हैं, क्या कह सकते हैं इसको, कि बहुत ज़्यादा जारहाना हिकमत अमली का मुज़ाहरा किया गया, जो नहीं होना चाहिए था। जो मुल्क की तारीख़ का सयाह तरीन दौर है 9 मई, जिसके अंदर आपने अपनी आर्मी के दफातर के ऊपर, कोर कमांडर के दफातर के ऊपर और जीएचक्यू के ऊपर दरवाज़ा तोड़ के और शहदा के मुजस्मों को गिरा कर जो है आपने क्या सबूत दे दिया कि आप वाकई मुहिब्बे वतन लोग हैं। क्या आप इस मुल्क के अंदर गरीब की हुक्मरानी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं या गैर मुल्की एजेंडे के ऊपर? देखिए, अगर लाख आपकी जो है वो नीयत के अंदर, लाख आपकी नीयत के अंदर अगर कोई फतूर नहीं है, या आप नेक नीयती से काम कर रहे हैं, या आप इस मुल्क के आवाम या इस मुल्क की फलाह व बहबूद या इस मुल्क को मुस्तहकम करने के लिए काम कर रहे हैं, और वाकई में आपका एजेंडा ये है कि आप जो है इस मुल्क के अंदर हकीकी आज़ादी, जिसका आप हवाला दे रहे हैं कि हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद कर रहे हैं, तो उस हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद की पादाश के अंदर ऐसा नहीं होता कि आप अपने इदारों को कर मुस्तहकम करें, उनके ऊपर हमले करें और उनके दफातर को आग लगाएं। वो इदारा जो एक बड़ा, जिसके ऊपर जो तकरीबन तो कहते हैं कि पाकिस्तान का कहा जाता है कि किसी भी मुल्क का जो है वो सुतून होता है, अफवाज जो होती है, किसी भी मुल्क की अफवाज या जो फ़ौज होती है, वो उस मुल्क की सरहदों की हिफाजत की ज़ामिन होती है। आपने उनके दफातर को आप आग लगा कर, उनके दफातर को तोड़ फोड़ करके और उनके हेड क्वार्टर के ऊपर तोड़, तो हुब्बुल वतनी का सबूत दिया है। क्या आप मुहिब्बे वतन हैं कि जो आप लोगों ने अपने ही इदारों को नुकसान पहुंचाकर? और दूसरी तरफ देखें आप, उसके जवाब में जो है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर मौलाना फजल रहमान की जो थे तो पार्टी है, उसके जो लोग थे यूनिफॉर्म के अंदर, काफ़ी तादाद के अंदर सुप्रीम कोर्ट के बाहर उन्होंने एहतजाज किया, वहाँ खड़े हुए और वहाँ बल्कि दीवार भी फैलाते हुए नज़र आए, दरवाजे फैलाते हुए अंदर नज़र आए। तो उनका मौक़िफ़ ये था कि चीफ़ जस्टिस जो है वो इस्तीफ़ा दे दें, यानी कि एक प्रेशर डेवलप किया जा रहा है। वहाँ इमरान खान की तरफ से प्रेशर डेवलप किया जा रहा है आर्मी के ऊपर, कि आर्मी जो है इन तमाम तर मामला से पीछे हट जाए, के मामलात में इन्वॉल्व ना हो, यानी कि उनकी तरफ का निशाना वो है। और अगर इमरान खान को सपोर्ट कर रहा है सुप्रीम कोर्ट, तो अपोजिशन जो है निशाना बना रही है सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अताउल्लाह बंदियाल साहब से ये डिमांड की जा रही है कि वो फौर जो है इस्तीफ़ा दे दें। अच्छा, देखिए, 9 मई और एक हुआ था 2007 के अंदर 12 मई। अरे, दोनों वाक़यात की ममासलत जो है एक दूसरे के साथ मिलती जुलती है। उस वक्त जनरल परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत थी और वो बकौल तमाम तर जमातों के वो डिक्टेटर थे। उन्होंने माशाल्लाह एमरजेंसी नाफिज करके नवाज शरीफ की गवर्नमेंट को तहलील करके जो है मुल्क के इक़्तिदार अपने कंट्रोल में किया। तो उसके बाद एक अरसा दराज से जो है वो एक मूवमेंट चल रही थी कि मुशर्रफ साहब के, उन्होंने 10 साल का इक़्तिदार किया, सदारत की कुर्सी पर बैठे और चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ भी रहे। तो उनका पूरी कोशिश थी तमाम तर सियासी जमातों की जो अगेंस्ट थी उनके, कि कोई डिमांड उनकी ये थी कि मुशर्रफ साहब को जी वर्दी उतारें, वर्दी उतारें, वर्दी उतारें। उसके लिए एक बड़ी मूवमेंट चलाई गई, उसमें वकला को भी शामिल किया गया। फिर चीफ जस्टिस उसके इफ्तिखार चौधरी साहब थे उस दौर में। तो इफ्तिखार चौधरी साहब को कराची लाया जा रहा था एक जलसे के अंदर, उसकी क़यादत करने के लिए अपोजिशन की तरफ से, कि एक होता कि वो एक बंदा है। लेकिन उस टाइम चीफ जस्टिस जो थे उनके साथ थे, ये अपोजिशन थी, मुस्लिम लीग नून थी, पीपल्स पार्टी थी और दीगर जमातें थी, अलावा इनके मुशर्रफ साहब की जो पार्टी थी उसके अलावा जो थी तमाम तर पार्टियां जो हैं वो एक ही प्लेटफॉर्म पे, जैसे भी पीडीएम है, उस इसी तरह से उस टाइम भी एक इत्तेहाद बना हुआ था।
तो उनकी पूरी कोशिश थी कि जी इनको इक़्तिदार से हटाएं, इन पे इतना प्रेशर डेवलप करें कि ये इक़्तिदार छोड़ दें। तो उसी सिलसिले में उन्होंने कराची के अंदर एक इफ्तिखार चौधरी साहब की आमद थी और उनको आना था और वहाँ पे एक जलसा था। तो उसी दौरान जो है MQM का भी जलसा मुनक्किद हुआ तिब्बत सेंटर के ऊपर। और फिर जब कराची से जो रैलियाँ निकाली गईं और तमाम तर जमातों की, तो उसमें तसादुम का शिकार हुए पूरा शहर जो है। तो पूरा शहर जो है वो इक़्तिदार के पुजारियों ने आग के अंदर झोंक दिया। कई लोग उसमें मारे गए, कई लोगों की इमलाक को नुकसान पहुंचा, कई लोगों की गाड़ियां नज़र आतिश की गई और वो मुसलमान भाई आपस में दस्तो गिरबां हो गए, एक दूसरे के लिए लड़ने लगे। उनका इक़्तिदार उनके हाथ में नहीं आना था, इक़्तिदार तो हासिल करने वाली वो पार्टियां थीं जिनको इक़्तिदार चाहिए था। ग्राउंड के ऊपर आपको मरने के लिए छोड़ दिया। और यही सूरत हाल जो है 9 मई को पेश आई। तो इक़्तिदार बचाने के चक्कर के अंदर और इक़्तिदार को हासिल करने के लिए जो है इस मुल्क के नौजवान को, इस मुल्क के लोगों को इस्तेमाल किया गया। देखिए, अगर आपको वाक़ई एहतजाज करना था ना, आप जो है सरकारी इमलाक को नुकसान ना पहुंचाते, आप अपने इदारों को नुकसान ना पहुंचाते, आप एहतजाज करते, आप बैठ जाते, आप महीनों बैठ जाते, आप 6-6 महीने बैठ जाते बाहर एहतजाज की सूरत में कि जी हमें गवर्नमेंट नहीं चाहिए, हम बैठे हुए। लेकिन आपने जो रद्द अमल किया उससे क्या हुआ कि पाकिस्तान आपकी हुब्बुल वतनी तो साबित नहीं होती, उससे जो है आपका गैर मुल्की एजेंडा, जिसे कहते हैं कि पाकिस्तान मुखालिफ क़ुव्वतों का जो एजेंडा था वो साबित हो रहा है उससे। बेशक आप तब्दीली चाह रहे हैं या आप तो ये चाह रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर लोगों को हुक्मरानी हो, तो ऐसे तो हुक्मरानी नहीं होती कि अपनी फ़ौज के दफातर के अंदर। लेकिन आफरीन इस फ़ौज के ऊपर कि जिसने कोई जवाब नहीं दिया, फ़ौज ने जवाब नहीं दिया। इसलिए जवाब नहीं दिया कि उसने, इसलिए कि फ़ौज को पता था ये नादान लोग हैं, ये बहुत ही नादान बेवकूफ़ से लोग हैं जो सिर्फ़ किसी के इक़्तिदार की लालच के अंदर रोडों पे निकल आते हैं और अपने ही लोगों को, अपने ही इमलाक को, अपने ही चीज़ों को, यार वो GHQ था या इस पूरे अमल में नुकसान किसका हुआ और फ़ायदा किसका हुआ? फ़ायदा गैर मुल्की क़ुव्वतों को हुआ, पाकिस्तान दुश्मन क़ुव्वतों को फ़ायदा पहुँचा इस पूरे अमल के अंदर। और जिन लोगों ने ये अमल किया, तोड़ फोड़ में शरीक हुए, शरपसंदी करी और अफ़वाज पाकिस्तान के ऊपर के दफातर पर हमले किए, तो वो भी गिरफ़्तार हुए। उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर आ रही हैं, वो माफ़िया मांग रहे हैं लोगों से। तो क्या है ये सब कुछ? क्या है सब कुछ? कि आप जुनून के अंदर बहुत कुछ कर भी दो और फिर बैक होके माफ़ी भी मांग लो। अगर आप समझते हो कि जी आपका मौक़िफ़ अच्छा था, आप डर जाते, मर जाते, बोलते नहीं जी मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, मैं सही कह रहा था, आप तो माफ़ियाँ मांग रहे हो जी। इसका मतलब है, माफ़ी मांगने का मतलब है आप गलत थे ना, आप लोग गलत थे, आप लोगों ने गलत फ़ैसला किया था इस तमाम तर अमल के अंदर, इस तमाम तर मामलात को चलाने में, इन तमाम तर चीज़ों को करने के अंदर आपने एडमिट कर लिया तमाम तर लोगों ने। और बहुत बड़े पैमाने पर गिरफ़्तारियाँ भी हुई हैं, बहुत बड़े पैमाने के ऊपर गिरफ़्तारियाँ अमल में लाई भी जा रही हैं और लोग गिरफ़्तार हो रहे हैं जिन लोगों ने शहदा के मुजस्समों को फेंका गया, तोड़ा, GHQ के दरवाज़ों को तोड़ा और वहाँ घुसे, कोर कमांडर के दफ्तर को तोड़ा। ठीक है जी, अगर कोई तब्दीली है आइन के ज़रिए से करें। अगर आपको इख्तलाफ है तो इक़्तिदार में आएँ, इक़्तिदार में आने के बाद जो है उसके अंदर आइन के तरह, जिस तरह से अभी PDM कर रही है, PDM मुसलसल कोई ना कोई तरमीम करे जा रही है वो अपने मफादात के लिए। उसने पहले नैब के कानून में तब्दीली करी, अब फिर और दीगर कानून में फिर सोमोटो एक्शन को ख़त्म कर दिया गया। फिर अब जो है कौमी असम्बली में तौहीन पार्लियामेंट बिल मुत्तफ़क़ तौर पे मंजूर हो गया है और 6 माह कैद और 10 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा होगी। तौहीन पार्लियामेंट, अब तौहीन अदालत के बाद तौहीन पार्लियामेंट भी है जी। तौहीन के जायज़े के लिए 5 रुकनी पार्लिमानी इंसदाद तहकीर कमेटी कायम होगी। कमेटी का समन वारंट जारी करने और सिविल जज के अख्तियार हासिल होंगे, यानी कि सिविल जज के अख्तियार हासिल होंगे उस कमेटी को। समन भी जारी कर सकते हैं, जैसे कोर्ट के समन होते हैं उसी तरह से इनके भी समन होंगे। ये भी समन जारी करके किसी को भी तलब कर सकते हैं। सज़ा पर 30 दिन में अपील हो सकेगी, यानी स्पीकर, चेयरमैन सेनेट अपील पर फैसले करेंगे। तौहीन पर किसी भी रियासी अहदेदार को तलब किया जा सकेगा। एक इदारा गैर सियासी होगा, दूसरा क्यों नहीं हो रहा? जावेद लतीफ़ साहब ये कह रहे हैं। अब देखें, अब अदालत है, अदालत के बाद फिर एक नई अदालत जो तौहीन पार्लियामेंट
का बिल मंजूर करके एक और अदालत कायम कर दी गई, जो जिसमें वकला नहीं होंगे, जिसमें जजेस नहीं होंगे, जिसमें कानूनदान नहीं होंगे। उसके अंदर डिप्टी स्पीकर होंगे, सेनेट के चेयरमैन होंगे, फिर वो तौहीन पार्लियामेंट का केस चलाएंगे। अच्छा, तौहीन पार्लियामेंट के अंदर कोई जज भी आ सकता है उसकी रेंज के अंदर, कोई वकील भी आ सकता है, कोई बड़ा आदमी भी आ सकता है उसकी रेंज के अंदर, तो वो इसका इस्तेकाक रख सकते हैं जी तौहीन पार्लियामेंट। अब तौहीन पार्लियामेंट तो कि तौहीन अगर किसी तौहीन पार्लियामेंट का मतलब देखें, पार्लियामेंटेरियन जितने भी हैं, यानी कि MNAs वगैरह हैं, मेंबरान असम्बली हैं, वो तो पार्लियामेंट का हिस्सा है ना, तो अगर उनकी शान में भी अगर गुस्ताखी की जाएगी तो लगता है कि वो तौहीन पार्लियामेंट के ज़मरे में आएगा और उसको सज़ा सुना दी जाएगी, यानी कि बड़ा मुक़द्दस गाय। अगर ये काम अगर PTI भी करती ना, तो तब भी हम यही गुफ्तगू करते हैं आपसे, तो यही बात हम करते हैं, इसी बात पे हम तनकीद भी करते हैं इसी बात को। तो अभी देखने में ये आया है कि देखें PDM के और दूसरे तीसरे जितने भी MNAs वगैरह हैं, तो सब तनकीद का निशाना भी बन रहे हैं, सबके साथ कुछ भी हो रहा है। अब ये है कि मुक़द्दस गायें हो चुकी हैं ये सब की सब, इनको अब कानूनी इख्तियार हो चुका है। सिविल जज के इख्तियारात जो हैं वो इन लोगों के पास आ चुके हैं, इन कमेटी जो इन्होंने बनाई है। तो अब लिहाजा बड़े सोच समझ के लोगों को बात करनी पड़ेगी अपोजिशन को कि जी तौहीन पार्लियामेंट हो गया जी। तौहीन जिस तरह से हमारे यहाँ पर अब वो बात अलग चली जाएगी, उस पर डिस्कस नहीं करना चाहता। तौहीन तौहीन तो खैर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं तौहीन के ज़मरे के अंदर, लेकिन अदालत के बाद एक और अदालत कायम कर देना, फिर नैब के कवानीन के अंदर तब्दीलियाँ कर देना, फिर मज़ीद ये कि चीफ जस्टिस के इख्तियारात को कम कर देना, सो मोटो एक्शन को ख़त्म कर देना, ये बहुत पाकिस्तानी माशरा जो है किस तरफ जा रहा है, पाकिस्तान के अंदर क्या खिचड़ी पक रही है, कानून को कि इस तरह से मिक्स प्लेट तैयार की जा रही है कि वो जो ना समझ में आने वाली बात है। आगे आगे देखें अपने मफादात के अंदर मज़ीद और कितने कानून पास किए जाएंगे, तो मज़ीद और कितने कानून पास किए जाएंगे। जहाँ जहाँ देखते हैं कि हमारी कमज़ोरियाँ, हमारी वीकनेस सामने आ रही हैं, तो वहाँ एक और कानून पास कर दिया जाएगा और ताकि इनको प्रोटेक्शन मिल सके। इंशाल्लाह दोबारा फिर हाज़िर होते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।